हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, आज हम चर्चा करेंगे बच्चों विद्युत धारिता के बारे में। साथ में एक गोली चालक की विद्युत धारिता कितनी होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो धारिता मतलब ग्रहण करने की क्षमता। एक प्रकार से, जिस प्रकार से मान लो एक पात्र है और पात्र में आप जितना द्रव डालोगे उसका तल उतना ही बढ़ता जाएगा। ये हमारे पास एक मान लीजिए पात्र है और पात्र में आप लोग द्रव डाल दो, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि द्रव आप यहाँ पे डाल रहे हैं और जितना आप द्रव डालेंगे उसका तल उतना ही ऊंचा होता जाएगा, ठीक है। पानी ही आप एक पात्र में डालो, उसका तल उतना ही ऊंचा होता जाएगा। उसी प्रकार से यदि किसी चालक की मैं बात करता हूँ, एक मेरे पास चालक है, ये मेरे पास एक चालक है बच्चों। इस चालक में हम जितना आवेश देते जाएंगे उसका विभव उतना ही अधिक होता जाएगा। विभव आप लोगों को पता है, आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही विभव है। क्योंकि बच्चों आप सबको ये भी पता है कि विद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट होता है। मान लीजिए हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो सकता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकल करके अनंत की ओर जाती हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। और ऑलरेडी मान लीजिए चालक पर आवेश है और इस पर और हम आवेश ला रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उस पर कार्य किया जा रहा है, और कार्य किया जा रहा है मतलब उस पर विभव की वृद्धि होती है। भाई एक चालक है तो उसमें तो आवेश स्वेच्छा से होगा। आवेश है यदि सिंपल है तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। उस पर और आवेश ला रहे हैं तो जितना आवेश लाएंगे तो कार्य उतना अधिक होगा और विभव उतनी अधिक होगी। आवेश को लाने में किया गया कार्य ही आपका विभव होता है। सबसे बड़ी बात तो यही चीजें हैं कि यदि हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वही उसका विभव है बच्चों। तो जैसे हम बात किए कि एक पात्र हमने ले लिया और उस पात्र में द्रव डाल रहे हैं, द्रव डालते हैं तो उसके तल में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी प्रकार से हम यदि किसी पदार्थ को ऊष्मा दे दें तो उसके तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। यदि हम ऊष्मा देंगे, ऊष्मा यदि देते हैं बच्चों ऊष्मा, तो उसके ताप में वृद्धि होती है। तो इसी चीज से यदि हम थोड़ा सा तुलना करें कि यदि किसी चालक पर आवेश के मान को बढ़ा दिया जाए, Q के मान को बढ़ा दिया जाए, तो V के मान में ऑलरेडी वृद्धि होती है। इसी कॉन्सेप्ट से हम विद्युत धारिता की परिभाषा निकालेंगे। हमने अभी क्या बताया कि यदि चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। अब हम यदि किसी चालक को आवेश दे दें, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में कितना वृद्धि हो सकता है, देने पर उसके विभव में V की वृद्धि होती है। V की वृद्धि, विभव की वृद्धि हो तो, चूंकि आपको बताया गया ये जो हमारा विभव है वो आवेश पर डिपेंड करता है। जो विभव है बच्चों वो आवेश पर डिपेंड करता है, यानी आवेश के समानुपाती होता है विभव, ठीक है। यदि हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं C एक नियतांक लगा दिया, जहां C एक क्या है, आपका अनुपातिक नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो बच्चों, जहां C एक आनुपातिक नियतांक है, जहां C एक क्या है, आनुपातिक नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे चालक की क्या कहा जाता है बच्चों, विद्युत धारिता कहते हैं। इसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। चीजें क्लियर है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोग इतना क्लियर कर लिए बच्चों। अब यहां से हम आपको धारिता का परिभाषा निकाल कर बताएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को समय देना होगा और ऐसे ही नोट्स में आप लोगों को प्रॉपर तैयार करते चलना होगा। जिस प्रकार से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, उसी प्रकार से सेम पढ़ाते भी हैं। यदि आपको नोट्स भी लेना है तो ले सकते हैं, 100 रुपीज चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। अब देखो बच्चों, इसको आप एक समीकरण दे दो तो यहां से थोड़ा समझना आसान होगा।
हम यदि समीकरण 1 से बात करते हैं, समीकरण 1 में यदि हम कह दें कि विभव में इकाई का वृद्धि हो रहा हो, मतलब विभव का मान 1 हो, तो हमारा जो C है यहाँ पर 1 रखेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, C बराबर Q हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा C है ये एक विद्युत धारिता है, वो आवेश के ही मान के बराबर है, लेकिन कब, जिस आवेश से विभव में इकाई वृद्धि हो जाए। यानी किसी विद्युत चालक की विद्युत धारिता या किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश के उस मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई का वृद्धि कर दे या एकांक वृद्धि कर दे। ठीक है बच्चों, यही चीज परिभाषा में लिखेंगे कि किसी भी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश के उस मात्रा के बराबर, देखो ना C बराबर Q लिखा है, मतलब C यदि विद्युत धारिता है तो वो आपके Q के बराबर है। वो Q के कितने मान के बराबर है, जो कि विभव में क्या कर दे बच्चों, इकाई की वृद्धि कर दे। तो यहां पर आप परिभाषा भी दे सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई का वृद्धि कर दे। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट्स भी बनाते चलें, लिखते भी चलें, क्रम से हम आपको लिखा भी रहे हैं, आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, निरंतर यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अब हम इसको समीकरण 1 से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे आप देखिएगा, मैं समीकरण 1 से लेकर चलता हूँ। समीकरण 1 से Q बराबर C भी है, ठीक है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर आप निकालो Q अपान V। C बराबर Q अपान V होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी आपका C क्या है, विद्युत धारिता है, ठीक है, तो यहां पर मैं कह दूं विद्युत धारिता बराबर Q क्या है बच्चों, Q आपका क्या है, आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा है, डिवाइड बाय V क्या है बच्चों, विभव में वृद्धि है, विभव में वृद्धि है। मतलब एक और यहां से आपका परिभाषा बन रहा है। वो परिभाषा कौन सा है कि मतलब किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं कि भाई साहब देखो, एक एक फार्मूला आपको जनरेट करना होगा, एक एक डेफिनेशन आपको तैयार करना पड़ेगा बच्चों, यदि आप विधिवत तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चूंकि आपने पढ़ ही लिया है कि C बराबर आपका क्या हो गया, Q अपान V, है ना, अर्थात जो विद्युत धारिता है वो आवेश की मात्रा और डिवाइड बाय बच्चों विभव में वृद्धि के बराबर है। तो यहां पर बच्चों आप लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी चालक की जो विद्युत धारिता है दिए गए आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब यहां पर हम C का मात्रक निकालना चाहते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है ना ऑब्जेक्टिव में, C का मात्रक कैसे निकलेगा, Q अपान V है, मतलब Q का मात्रक डिवाइड बाय आपका V का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, मतलब इसका जो मात्रक आ जाएगा बच्चों कूलाम प्रति वोल्ट, एक ये हो निकल कर आ गया। वह SI में फैराड होता है, SI पद्धति में धारिता का मात्रक फैराड होता है। इधर उधर की बातें नहीं, आपको लिखते भी चलना है बच्चों, यदि आप लोग नहीं लिखेंगे तो फिर परेशानी होगी। अब मैं आपसे कह दिया C का मात्रक फैराड है, तो 1 फैराड किसके बराबर होगा, 1 फैराड किसके बराबर होगा, Q का मान जब आपका 1 कूलाम हो। कभी कभी त्रैमासिक या अर्धवार्षिक में या कि मान लीजिए वार्षिक में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एक वाक्य में उत्तर में कि 1 फैराड को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 फैराड कहां से आएगा। चूंकि आप लोग को पता है C बराबर Q अपान V, तो C का मान 1 कब होगा, जब Q का मान भी 1 हो और V का मान भी 1 हो, मतलब Q का मान 1 कूलाम और V का मान 1 वोल्ट हो, यानी विभव का मान 1 वोल्ट हो। यानी किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं और यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तब उस विद्युत धारिता को हम 1 फैराड कहेंगे। ठीक है, अर्थात यदि 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट के विभव में वृद्धि हो तो विद्युत धारिता 1 फैराड होती है।
तो ये आप लोगों को लिख भी लेना बच्चों। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी विद्युत धारिता 1 फैरेड के बराबर होती है। चीजें क्लियर है, यहां तक कंप्लीट है बच्चों, ठीक है। अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव यदि पूछ दिया जाए कि 1 मिली फैरेड बराबर, मिली मतलब 10⁻³ फैरेड, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका 1 माइक्रो फैरेड बराबर, माइक्रो मतलब 6, 10⁻6 फैरेड। यदि आपके पास 1 नैनो फैरेड है, नैनो मतलब 9, यानी 10⁻9 फैरेड। यदि आपके पास है 1 पिको फैरेड तो यानी पिको मतलब 12, ये 12 फैरेड के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोगों को तैयार करना जरूरी है। अब यहां से भी एक और है भैया, विद्युत धारिता की विमाएं, विद्युत धारिता की विमाएं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? चूंकि आप सबको पता है कि भाई C बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक यदि निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि V का भी फार्मूला क्या होता है भाई, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यानी W/Q, तो Q ऊपर चला जाएगा तो Q²/W, ठीक है। आवेश का मतलब होता है धारा गुणे समय, धारा A समय T और स्क्वायर तो स्क्वायर। और बच्चों ये W है, कार का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻², ठीक। आपका A² ये T² हो गया, इसके बाद आपका ml² T⁻²। देखो बच्चों इसकी विमा आसानी से आप निकाल सकते हो। आपका m प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, L² है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, L⁻², T⁻- यहाँ पर 2 है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो T⁴ हो जाएगा बच्चों, और A² है तो A का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका विमीय सूत्र निकल कर आ गया, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों, चीजें क्लियर है। यार भाई बेसिक चीजें हैं, भले ही छोटे वीडियो लेक्चर आ रहे हैं लेकिन बेसिक चीजें आपको क्लियर कराई जा रही है। यदि आप लोग बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं तो मान लीजिए आप लोग बहुत बड़े महारथी हैं, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों आज एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से विद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मात्रक विमीय सूत्र सब कुछ कंप्लीट हो गया, 1 फैरेड किसे कहते हैं वो भी चीज मैंने कंप्लीट कर दी। और आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम छोटा सा वीडियो लाएंगे गोली चालक की विद्युत धारिता, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक प्रश्न को एक लेक्चर में हम कंप्लीट करें और बच्चों आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करते चलें। बोर्ड एग्जाम 2024 की यदि तैयारी कर ही रहे हैं तो आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक यदि नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले सकते हैं, मैंने आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 9685 29 91 49। मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से आपको नोट्स दिया जाता है ऑल चैप्टर के। तो फिलहाल आप लोग बेहतर तैयारी बनाए रखें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।